नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और इस वक्त की तस्वीरें हम सिरसा जिले के गांव फरवाई खुर्द से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें जो कल पनिहारी गांव में जो घग्गर टूटी थी उसके जो चलते जो पानी है वो अब फरवाई कलां से होकर फरवाई खुर्द से होकर जो नेजाडेला की ओर लगातार बढ़ रहा है। तस्वीरों में देखें किस तरह जो पानी है वो कितना जो पानी का प्रकोप दृश्य है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। और यहाँ की बात करें, यहाँ की स्थिति की बात करें, जो आपको बांध दिखाएंगे नीचे से वहां तक जो पानी है वो पहुंच चुका है। और पनिहारी से होकर जो पानी है वो अब फरवाई कलां से होकर खुर्द से गुजरकर अब जो पानी है वो नेजाडेला की ओर आगे लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी जो ग्रामीण है यहाँ पे पूरे प्रबंध हैं उनके द्वारा किए जा रहे हैं। यहाँ पे सामने का दृश्य हम आपको बताएं तो सामने एक ढानी दिख रही है, वो भी लगभग है जो पूरी पानी में फिलहाल डूबी हुई नजर आ रही है। जो पानी का प्रकोप है लगातार अब पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार जो बारिशों का सिलसिला जारी है। पीछे से जो घग्गर नदी की बात करें, घग्गर नदी भी इस वक्त पूरे उफान पर चल रही है, जहाँ पे जो बांध है हरियाणा में भी कई जगहों पर जो बांध है वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण जो आम ग्रामीण है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल यहाँ की तस्वीरें हम आपको बताएं तो यहाँ पे जो कई 100 एकड़ की जो फसल है वो फिलहाल डूबती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह पानी का बहाव आपको बताएं, पानी का बहाव काफी तेज है। तटबंध से होकर ये पानी जो गुजर रहा है, काफी तेज बहाव दिख रहा है इसका। लगातार आप हमारे चैनल के माध्यम से तस्वीरें देख रहे हैं कि जो पनिहारी में कल घग्गर नदी टूटी थी और उसका जो पानी है अभी फरवाई कलां से होकर फरवाई खुर्द से गुजरकर जो नेजाडेला की हो रहा है वहां पर आगे लगातार निरंतर अपने बहाव से बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर रही और कब से जो ये पानी का बहाव है तेज हुआ है और कब से जो ये पानी है यहाँ तक पहुंचा है। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मोहनलाल। सर, क्या स्थिति देख रहे हैं यहाँ पे इस वक्त? स्थिति तो ये हर साल ही ऐसे ही होता है। पिछले साल नहीं था जी, पिछले साल कुछ कम था, उससे पहले भी और उससे पहले भी 95, 93, 96, ये 62 से सन 62 से सिलसिला शुरू हुआ है। 62 में जो था सबसे पहला फ्लड 62 में आया था। हाँ जी। उसके बाद अब प्रशासन भी कुछ कर रहा है, लेकिन पानी है जो बारिश है उसका रास्ता तो वो अपने रास्ते पे जा ही जाएगा। यहाँ की स्थिति की बात करें तो ये पानी जो है पनिहारी में घग्गर नदी टूटी थी कल और घग्गर वहां में से जो पानी है लगातार आ रहा है, ये किन किन आगे गांवों को प्रभावित कर सकता है? आगे तो ये खैरे कहाँ तक प्रभावित करेगा, रेलवे लाइन के साथ जाके टच चोपड़ा के रेलवे लाइन तक। हाँ, रेलवे लाइन तक जाके टच करेगा। कितने गांव चपेट में आने की संभावना? ये तो अब नहीं डलेगा, कितना रकबा, काफी रकबा आएगा। फरवाई खुर्द का, फरवाई कलां का, संगर का रकबा तो मानो बहुत ही ज्यादा है। पनिहारी का ये तो हर साल ही किसी साल बचत हो जाती है, नहीं तो ये तो एक दरिया है। 23 की बात करें हाँ, तो 23 में भी ये खौफनाक दृश्य देखने को मिले थे किसानों को। अब भी वैसे ही हालात यहाँ पे 2023 में भी पनिहारी से घग्गर टूटी थी, जो पानी है लगातार गांवों में बढ़ता बढ़ता झोपड़ा के रेलवे फाटक तक पहुंचा था। और अब भी कुछ हालात वैसे ही देखने को मिल रहे हैं। वैसे ही है, उस पानी उससे भी शायद ज्यादा ही है, कम नहीं है, ज्यादा ही है। और पीछे बारिश नहीं रुक रही ना, सबसे बड़ी समस्या। पानी कब पहुंचा है यहाँ तक तो सुबह पानी पहुंचा है। सुबह कितने बजे? सुबह 8-1 बजे के करीब पानी पहुंचा है। ये मेन बुड्ढा बाने का जो रास्ता है, वो सामने पुल बन रहा है, उसका निर्माण हो रहा है। तो ढानी भी डूबती हुई? हाँ, ढानी भी डूब रही है। ये जी अपने सरसा के हैं, चौधरी दौलतराम जी हैं, उनकी है ढानी। जेसीबी भी यहाँ पर मौजूद है। जेबीसी भी है। क्या प्रबंध किए जा रहे हैं यहाँ पे? प्रबंध तो अब जरूरत पड़ेगी, जैसे पानी बढ़ेगा प्रशासन भी अलर्ट है, ड्यूटियां लगी हुई हैं पटवारियों की और कानूनों की। जैसे किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो मौके पे देते हैं। अच्छा। और प्रशासन का भी सहयोग देखने को मिल रहा है? प्रशासन का भी मिल रहा है, अगर जरूरत पड़ी तो गांव वाले भी एक्टिव हो जाएंगे। सबके पास साधन है, ट्रैक्टर ट्राली है, जो बाढ़ की फसल तो ना खराब हो उसके लिए। अब ये तो जो होना तो हो गया। लगातार तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर जो पानी की स्थिति है वो गंभीर बताई जा रही है। कुछ और ग्रामीण भी मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी बाबू जी, क्या नाम है? ओम प्रकाश। क्या स्थिति देख रहे हैं गांव की इस वक्त? जो पानी है लगातार निरंतर बहता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पानी तो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, बारिश की वजह से कंट्रोल ही नहीं हो रहा। बारिश की वजह से वो वहां से टूटा था कल, उस टाइम बारिश आई है। तो बारिश की वजह से पानी तो कंट्रोल होता ही नहीं। ग्रामीणों को कितनी परेशानियों का सामना करना? परेशानी तो बहुत हो रही है जी, अंदर भी पानी और बाहर भी पानी हो रहा है। बारिश से पानी बहुत हो रहा है जी। बारिश से गाँवों में भी पानी हो रहा है और जोड़ों में भी हो रहा है। हाँ जी। और वो खेतों को अपने चपेट में ले रहे हैं। चपेट में ले रहे हैं जी। कितने एकड़ की फसल यहाँ पे खराब मानते हैं?
यहाँ तो कम से कम 3-4 हजार एकड़ की अब फसल इससे खराब हो जाएगी। और आगे कितने एकड़ की फसल खराब होती दिख रही है नेजा तीन डेला की और तीन बात चार करें? हजार की आगे हो जाएगी जी, 3-4 5-6 हजार की कुल हो जाएगी। हम्म। पीछे भी पानी बढ़ रहा है, अभी पनियारी की तरफ आगे वो क्रॉस कर रहे कह रहे थे। ये जेसीबी कब से आ रही है यहाँ पे? ये तो 3-4 दिन हो गए यहीं की हैं। यहीं पे ही है। हाँ, दे रखी है प्रशासन ने जब जान जरूर तो। जी। तो तस्वीरें हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं जहाँ पर जो पनिहारी से घग्गर टूटी थी, जिसका जो पानी है वो अब अपने बहाव से परवाई कलां से गुजर कर, परवाई खुर्द से गुजर कर जो है अब नेजा डेला की ओर बढ़ रहा है। तमाम गांव इससे प्रभावित होने की आशंका है जो जताई जा रही है। और बात करें पिछले 2023 की बात करें तो 2023 में भी कुछ इसी प्रकार के जो दृश्य है वो देखने को मिले थे, जिसके बाद जो आपको बताएं तो वही खौफनाक दृश्य अब फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हाँ जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? गुरविंदर सिंह नाम है। क्या चीज देख रहे हैं, क्या मानते हैं, कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो जो आपके सामने ही हो ही रहा है, नुकसान तो लगातार नुकसान हो रहा है। बारिश की वजह से इस बार जगह जगह बांध भी टूट रहे हैं और बारिश भी इस बार बहुत है। अगर बारिश ना होती फिर भी चलो थोड़ा सुधार होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो बारिश बहुत है, आप देख ही रहे हो। पंजाब की बात करें, जो पंजाब से तो पूछो ना, पंजाब तो एक तरह से आप सारा तरफ पानी दिख रहा है, घर तो दिख नहीं रहा, ना ही इंसान दिख रहे, जानवर बेचारे बीच में मर रहे हैं, लोगों के घर पे नहीं खोले जा रहे, कईयों के घर पे तो वैसे ही संगल बांधे रस्सी बांधे वैसे ही मर रहे हैं। पर भगवान के आगे कुदरत के आगे कोई जोर नहीं है, जो होना है वो होना ही है, बाकी आगे जो हो रहा है वो देखा जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से आपको ये लगातार घग्गर की अपडेट दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ बांध जो टूट रहे हैं। और फिलहाल यहाँ की स्थिति की बात करें, यहाँ पे जो कई हजार जो एकड़ की फसल है वो फिलहाल जलमग्न हो चुकी है। और जो पानी है वो अपने निरंतर भाव से, निरंतरता से जो नेजा डेला की ओर है वहां पर बढ़ रहा है। तो आशंका काफी जताई जा रही है कि काफी जो गांव है इसकी चपेट में आने वाले। और यहाँ की बात करें, जो पनिहारी से घग्गर टूटी थी उसका जो पानी है वो लगातार अपने भाव से नेजा डेला की ओर बढ़ रहा है। 2023 में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति बनी थी और अब भी वही स्थिति है, वो लगातार दिखती हुई नजर आ रही है। किसानों के लिए जो चिंता है, किसानों की चिंता परेशानियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में भी कई जगह पर जो बांध है घग्गर के वो टूट रहे हैं, जिसके कारण काफी हजार एकड़ों की जो फसल है वो जलमग्न हो चुकी है। तो फिलहाल हमारे चैनल के माध्यम से आप तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी है वो पहुंच सके। और सच के साथ देखते रहें पहरेदार भारत न्यूज। धन्यवाद।